This is Dr. Kanchan Malik, Women Disease Specialist, Managing Director of Mangalam Hospital, मेरठ। आजकल पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और बहुत स्ट्रेस का समय है और ये स्ट्रेस प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कई गुना ज़्यादा हो गया है क्योंकि उनका एंजाइटी लेवल इतना बढ़ गया है। उन्हें हर टाइम ये टेंशन है कि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, उनका डॉक्टर उन्हें मिलेगा या नहीं, इस कोविड-19 का बच्चे पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला पाएंगी या नहीं, कहीं वो कोविड-19 को कैच तो नहीं कर लेंगी। तो इन्हीं सब क्वेरीज को दूर करने के लिए मैं आपसे आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ एंड होपफुली आप इससे बेनिफिटेड होंगे। फ्रेंड्स, लॉकडाउन का मतलब है ताला बंद। ताला बंद का मतलब है जब तक आपके पास चाबी नहीं होगी आप उसको खोल नहीं सकते। तो मैं टिप्स के द्वारा आपको वो चाबी दे रही हूँ जिससे कि आप अपने लॉकडाउन को अनलॉक कर सकें और अपने ब्रेन को काम डाउन कर सकें इस लॉकडाउन पीरियड में भी। सबसे पहले फर्स्ट टिप है, आप डेली अपने को गॉड को थैंक यू बोलिए कि आप घर के अंदर हैं, क्योंकि जब तक आप घर में हैं तब तक आप सेफ हैं। जब आप घर से बाहर आएंगे तभी आप अनसेफ होंगे। इसलिए स्टे होम, यहाँ तक कि आप अपने पड़ोसियों से भी मिलने की कोशिश ना करें और किसी भी डिप्रेशन में ना आए घर के अंदर रह के, क्योंकि घर के अंदर भी आप बहुत अपनी सकारात्मक सोच को रख सकते हैं। हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रखिए। दिस विल पास सर्टेनली। और आपको अपने घर में ही रह के सब बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इतना शुद्ध वातावरण है, शुद्ध खाना है, शुद्ध विचार हैं, शुद्ध सोच है, तो आप इन सब का फ़ायदा उठाइए। वर्किंग वुमेन के लिए तो ये पीरियड सबसे ज़्यादा बोन है क्योंकि वो उनको कोई काम का स्ट्रेस नहीं है और वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, जिससे कि वो बिज़ी भी हैं और अपने को वैसे भी रिलैक्स रखे हुई हैं। तो आप हर टाइम पे अच्छा खाना खाइए और अपने को हाइड्रेटेड रखिए। कम से कम 10 से 12 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। हेल्दी खाना खाइए जिसमें कि विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखें। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज और आंवला। और एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन में आपको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी बहुत सूदिंग है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टॉक टू योर बम। आप अपने बच्चे से बातें करिए। अब तो साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि जो भी आप बोलते हैं या सोचते हैं या महसूस करते हैं वो आपका बच्चा सब कुछ वैसे ही महसूस करता है। तो आप श्लोकास और मंत्रास सुनिए जिससे कि आपका दिमाग भी काम रहेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी और साथ के साथ ही आपका बच्चा भी उन्हीं सब श्लोकास और मंत्रों को अनुभव करता है और बड़े होके आपका बच्चा उसी तरीके से वर्चू बेबी बनेगा जैसे कि आप उसको चाहती हैं। और जितनी भी कोविड-19 के सारी गाइडलाइंस हैं वो आपको वैसे ही फॉलो करनी है जैसे कि बाकी सब कर रहे हैं। जैसे कि आपको बार बार अपने साबुन से हाथ धोने हैं, 20 सेकंड के लिए आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है। अपने घर की रेलिंग्स और स्विचेस और हैंडल्स को आप कम से कम यूज़ करें और उन्हें आप सैनिटाइज़ करते रहिए। और गर्म पानी पीजिए, नमक के पानी के दिन में 2 बार गरारे कीजिए और अपने को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए। ये तो आपकी जनरल हेल्थ के बारे में मैं बता रही हूँ। अब आपका टेंशन शुरू होता है कि आप अपने डॉक्टर के पास फ्रीक्वेंटली विज़िट नहीं कर पा रहे हैं और या आपके विज़िट का टाइम निकल गया है। ऐसे में आप बिल्कुल पैनिक नहीं करिए। अगर आपके विज़िट का टाइम निकल गया है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से फ़ोन पर या ऑनलाइन बात करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बट प्लीज़, ना तो डॉक्टर पर आप अननेसेसरली लोड डालें और ना ही आप खुद घर से बाहर निकलें। जितना आप घर के अंदर हैं उतने ही आप सुरक्षित हैं और अगर आप सुरक्षित हैं तभी आपके डॉक्टर सुरक्षित हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि आप हर महीने में अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं और किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर से मिलना है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ होता है जिसमें कि आपकी उल्टियों वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आपकी उल्टी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है
और आपको ये लग रहा है कि पानी की मात्रा शरीर में कम हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता है। या आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, या बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से मिलना है। नहीं तो आपको जो दवाइयाँ बताई गई हैं उन्हीं को आप और कैरी फॉरवर्ड कर लें थोड़े दिन के लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट होते हैं, उनको आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, और नहीं तो आजकल होम विज़िट करके भी टेस्ट हो पा रहे हैं, जिनमें कि अल्ट्रासाउंड तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका डुअल मार्कर जो कि 11 to 13 वीक्स पे होता है वो हो सकता है कई लैब्स आपके घर पे आके भी कर लेंगे। दूसरा आपका आ रहा है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि 4th, 5th और 6th मंथ क्या ड्यूरेशन होता है। इसमें आपके बच्चे के किक स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपका बच्चा अगर किक कर रहा है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है आपकी, और आपकी वॉमिटिंग्स भी कम हो गई हैं। तो आप अपने डॉक्टर से बात करके आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होना है और डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है, तो उसे भी आप 22 वीक्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका डुअल मार्कर 11 to 13 वीक्स पे हो गया है तो क्वाड्रुपल मार्कर की ज़रूरत नहीं है, और वाइसी वर्सा। अगर आपका डुअल मार्कर उस टाइम पे नहीं हो पाया तो आप 19 वीक्स पर क्वाड्रुपल मार्कर करा लें। लेकिन पैनिक ना हो, घर के अंदर रह के भी आप अपनी सुरक्षित प्रेगनेंसी कर सकते हैं। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, जिसमें 7th, 8th और 9th मंथ की प्रेगनेंसी होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डेली फीटल मूवमेंट काउंटिंग। अगर 12 घंटे में 10 बार बच्चा मूवमेंट करता है तो इट मीन्स बेबी इज़ हैप्पी इनसाइड। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किन कंडीशंस में इस ट्राइमेस्टर में डॉक्टर से मिलना है, जबकि मूवमेंट्स की मात्रा बहुत कम हो जाए, मूवमेंट्स बहुत कम महसूस होने लगें, या आपको एकदम ऐसे लगे कि आपका पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आपको ब्लीडिंग होने लगे, या बिल्कुल एकदम लीकिंग स्टार्ट हो जाए जिसमें कि बिल्कुल पानी रुकेगा नहीं और चलता ही रहेगा। ये सब कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन दिनों में, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डेट वाइज लगा के रखें, जिससे कि आपके डॉक्टर को आपके पेपर्स को बार बार हैंडल ना करना पड़े, और आप उन्हें अपने पेपर्स बिना हैंडल किए हुए सरलता से दिखा सकें। सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बहुत अच्छे से बनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में आप उस डॉक्टर के पास ही नहीं पहुंच पाते जिनको आप दिखा रहे हैं, जिससे कि दूसरे डॉक्टर को भी उन डॉक्यूमेंट्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और लेबर आपकी कब सेट हो गई है, जिसमें कि पेन स्टार्ट होते हैं, जो पेन्स रुक रुक के होते हैं। शुरू में ये पेन्स आधे आधे घंटे में होते हैं, फिर 15-15 मिनट में होने लगते हैं, और फिर हर 3 मिनट में ये पेन होने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ध्यान रहे आप मास्क ज़रूर पहनेंगे, अपने साथ सैनिटाइज़र रखेंगे, और अपने अटेंडेंट्स को भी सैनिटाइज़ करते रहेंगे। किसी भी ज्वेलरी को ना पहन के जाएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, डियर ऑल, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। ट्राई टू स्टे होम। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो अपने उसी ट्रीटमेंट को एक्सटेंड कर लीजिए, और स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, एंड स्टे एट होम। सेव यू, सेव अस। थैंक यू वेरी मच।